बजे बोल रही थी सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विघटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये विष्णुरूपिण्ये नमः। नमस्ते श्रीस्वरूपाय हे देवाय नमो नमः। ध्यासे स्वयं सुगतिनां भवनेश्वरलक्ष्मीं पापात्मनां गतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनप्रभवस्वलज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये नीचे नीचे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ थोड़ा सा अंदर कर दीजिए सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भूर्भुवस्वः शाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। अनेन पूजनाघ्येन क्रमणा गणेशाम्बिके प्रियदां नमः। अब उनके हाथ में चावल ले लो। चावल लेके पहले कलश कर ओम दो चार ओम यजमानो हलुकी आय नमानो मरणे है बोल के वनाय हो नमो की उर्वसवना वाय देवता भ्रमः गायामि आवाहयामि ओम घोड़े नमः घोड़े मावाहयामि पद्माय नमः पद्मा मावाहयामि स्थापयामि सचै नमः सचै मावाहयामि स्थापयामि मेधाय नमः मेधा मावाहयामि स्थापयामि सावित्री नमः सावित्री मावाहयामि स्थापयामि विजयाय नमः विजया मावाहयामि स्थापयामि जयाय नमः जया मावाहयामि स्थापयामि देवसेनाय नमः देवसेना मावाहयामि स्थापयामि स्वाहाय नमः स्वाहा मावाहयामि स्थापयामि स्वधाय नमः स्वधा मावाहयामि स्थापयामि मातृभ्यो नमः मातृ मावाहयामि स्थापयामि लोकमातृभ्यो नमः लोकमातृ मावाहयामि स्थापयामि धत्ते नमः धत्ते मावाहयामि स्थापयामि पुष्टै नमः पुष्टिं मावाहयामि स्थापयामि तुष्टै नमः तुष्टिं मावाहयामि स्थापयामि आत्मनः कुलदेवताय नमः आत्मनः कुलदेवतां मावाहयामि स्थापयामि। ओम हरि ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन नमः मध्यं च एनो मनो ज्योतिजुगदामाजस भ्रातृ जगमतो दशसमेतादो विश्वे देवासह्यमागयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा पूर्वसवर्णा वाहि देवताभ्यो नमः गौरी सुरस्वासिकाभ्यो नमः सुप्रतिष्ठिता वरदो भव। ओम हरि ओम कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन नमः मध्यं च हिरण्येन सविता देवयादिव्राणि पश्यन्ता सूर्याय नमः सूर्यं आवाहयामि स्थापयामि चन्द्रमाय नमः चन्द्रम् आवाहयामि स्थापयामि ओम बुधाय नमः बुधम् आवाहयामि स्थापयामि भवाय नमः भौमम् आवाहयामि स्थापयामि बृहस्पतये नमः बृहस्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि शुक्राय नमः शुक्रम् आवाहयामि स्थापयामि शनिश्चराय नमः शनिश्चरम् आवाहयामि स्थापयामि राहुवे नमः राहुम् आवाहयामि स्थापयामि केतवे नमः केतुम् आवाहयामि स्थापयामि ओम मनोज्योतिजुगदामाजस भ्रातृवज्रजगविमन्तनो तुलितं चचकुं समिमन्दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ता ओम प्रतिष्ठा भूर्भुवस्वः नमः सुप्रतिष्ठिता वरदो भव। 4 बार जल घुमा के दोनों जगह नीचे 1 2 3 जगह पूजन करनी है अपने कलश पे षोडश मात्र का तो नवक हां ओम असंस्थावनो नवमेतावन समहिमानो जायान समोनुकः बालो सविस्वा भूताय द्रवा तस्यामनं दिवे हे कृपादो तो दैपुरकः बालो शेहा भव पुनः ग्रामसहस्रानां अभे ततो विराट जाय न विराज इसमें तो भूख का होना उसमें क्यों अब उनको स्नान कराओ 4 बार 4 बार जैसे सब जगह छोड़ो। हरे ओम असौ यस्ताम्रो फूल से छोड़ दो। हरे ओम असौ यस्ताम्रो हो सुमंगलः जय चेनं मुद्रावितो दिक्षसा सहसतो भेखां हे रविमहे पूर्वस्वः वर्णावाहि देवताभ्यः नमः गौरीश्वरस्वासिकं सुरैर्भ्यः देवताभ्यः नमः। स्नानान्ते पञ्चामृत स्नानं पञ्चनद्यः सरस्वती मभियन्ति सहसोरसा सरस्वती पंचदा स्वदेशे भव सहिता भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पंचामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धो स्नानम् ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवारस्यास्मिनः सेताः सेताचूर्णस्यताय वसुमते गणायाम अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपः पार्जन्यः ओम युवा शुभासा परिविद्या गन्धवसेन भवति जायमानः तन्धीरा सागमोन्नयन्ति स्वात्यो मनसः देवयन्तः भूर्भुवस्वः शान्तिकाभ्यो नमः। वर्णावाहि देवताभ्यो नमः गौरीश्वरस्वासिकाभ्यो नमः सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि
वस्त्रांते यज्ञोपवीतम् ओम यज्ञोपवीतम् परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्चसूत्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः प्रणवाहि देवताभ्यो नमः बृहस्पतिकाभ्यो नमः शिवाय देवता यज्ञोपवीतं सर्वं यज्ञोपवीतान्ते चन्दनं ये चन्दनं इंटी गंधर्वा अग्नस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः स्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् विष्मासमुच्यता चन्दनं घण्टं गन्धादिवसमविलिपनं संसे चन्दनं प्रतिगीताम चन्दनान्तेक्षितम् अचितां संसे च कुङ्कुमात्या सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या नमः परमेश्वर तदनन्तरे नाना परिमलद्रव्यं हरे ओम हरे भोगैः परहेति बाहुञ्जाया भेतिं परिवादमाना असगुण विश्वा वैदानि विद्वान् पुमान् पुमाकुं सम्परिपातो विश्वासः अवीरञ्च गुलालञ्च हरिद्रादि समन्वितं नाना परिमलद्रव्यं ग्रहाण परमेश्वरी गुरुवास्वा गणेशाम्बिकाभ्यां सूर्यादिवक्रेताभ्यो नमः गुह्यैश्वरस्वातिकाभ्यो नमः ओम हरि ओम मा सिन्धोरेवका ध्वनिसो घनासो वास प्रमेयः पतयन्ति जीवा विदुसुधारा अरुखो नवाजी काष्ठान्विन् धनुभिः पिन्नवमानः सिन्दूरान्ते नाना परिमलद्रव्यं वा हरे ओम ऐर्विभोगैः परहेति वा भुञ्जाया भेतिं परिवादमानः हस्तनो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाकुं सम्परिपातो विश्वासः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि धूपं कितना कैमरा क्या है यार। हाँ 12 बंद हो रहा है। ओम नाभ्याय इसको देखो तेरे को फाइनेंस ही बोल रहे हैं पहले वो ही में नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय पाशहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते ब्रह्मा मुरारी सबुरान्तकारी भानु शशिभु निषुतो मुदश्चर्योश्च शुक्राशनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मासजीवेदासा देवसेना सुधा स्वाहा वाचरो लोकमात्रा यदि पुष्टिस्तुता तुष्टिस्तात्मनः कुलदेवता गणेशेनादितार्योता विद्यो पूजा च सुविधा मुझे सर्वाधिकारना प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अनेकेन पूजनाख्येन प्रजनाख्येन क्रमणः प्रणवैदेता गुणस्पतिका वेद क्रियता गीता नमः आज मैं चावल चूरने के ओम मरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्राद्वास कनककपिशं वैजयं जमालां वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं कालिशद्गीतकीर्ति
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणाय नमः ध्यायामि ध्यानार्थि भवानाति कृष्णं पादमर्पयामि सहसा जाओ सहसवासा सा भूमिकुं सर्वतत्त्वा जातिष्ठदसाङ्गुलं वा चाराज में ये छोड़ेंगे हाथ धुलाने की भावना से पेट धुलाने की भावना से जल धुलाने की भावना से स्नान धुलाने की भावना से ओम एतावान शमहिमा सोच्याय अंशपूर्वकः पादोष विश्वा भूतानि दवादस्यानतन्दिवे दवादोसौदे दुर्गः पादोषेह भवत् पुनः ततो विक्रमस्य सनानदने अभि ओम मनोज्योतिजगरामाय सरस्वतने जगमिम ततो त्वरितं जजगुं समिमन्दधातु विश्वे देवास इदमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा गुरुस्वाहा सत्यनारायणाय नमः सुप्रतिष्ठितो भवतो भव ये फेंकिए सब हाथ डाल के ही रखूंगा हाथ डाल के ही रखूंगा अरे छोटे ये पहन ले रखा हेलो बोल के आई हूँ मेरी भी पढ़ ले। हाँ बैठ जा मेरा बैठ जा चेक हरि ओम असौ यसामनो अयुधमंगलः देचेतकुता अयुधवति चिससस्तो मेघा गुहे दैवै गुरुवस्वा सत्याय नमः वाल्मुकुन्दाय नमः स्नानं समर्पयामि स्नानान्ते पंचामृत स्नानं कीजिए ओम हरि ओम सरस्वती सरस्वती बच्चता सोदेशे भवसे धामवती विदं देव मधुश्च सकरायुतं पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थं क्रियतापा गुरुवस्व सत्यनारायण नमः वाल्मुकुन्दाय नमः पंचामृतं समर्पयामि कैमरा में टाइमर डाल रखा है पुनः शुद्धोदक स्नानं टाइमर समर्पयामि ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। तो पता है तूने क्या करा होगा, इसमें ऐसा फंक्शन है क्लिक करेगा ना कहीं पे भी क्लिक करेगा वो ऑफ हो जाएगा, तेरा हाथ में टच हो जा रही है वो उस वजह से बंद हो जा रहा होगा। अब तो जब भी बंद हो लोग 2 मिनट एक चीज़ देख लेंगे, टच होने के जब भी बात ही बंद हो जाता है। देख 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 टच हो जाने के बाद तेरे बंद हुए होंगे है ना, नहीं टच होने के बाद हुए एकदम होंगे। टच होने के बाद जस्ट जब भी बंद होता है ना हाँ हाँ तो ये तो 1-2 मिनट बाद बंद हो रहा है। ऑटोमेटिक बेगा हाँ। टच किए पहले 1 मिनट बाद टच हुआ, यहाँ पे अभी टच किया, थोड़ी देर बाद हो रहा है। हाँ तो इसमें ऐसे ही होता है भाई, इसमें टच ना करो ना जब तक, यानी कि टच कर दोगे तो बंद हो जाता है। ऐसे ही बना वीडियो का बना रहे हैं, लाइव चलाऊँ ना मैं।
कलिचगुं शेषोदोः समोतामगां बहुमति सह सौषादता स्वर्गां भगवयन्न यत्पुरुषेण अभिघा देवाजगवत्रवता वसन्तोष्यासीराज्यं लेखमहिमहोदधविः सतास्यासं परिधयश्रीः सतुरमिताः देवाजनगन्तनमाना अवनं गुरुगं वसोमा जनेनगमय जन्तदेव सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम। हाँ, ये शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए उनको, पानी उसी में छोड़ दो। बढ़िया से हाथ में लेके स्नान कराओ, सब साफ करो उनको। गंगा सिंधु सरस्वती का यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरवनवती वैदिका क्षिप्रा वैद्रवती महासुर नदी छाता गया गंडकी पूर्णा पुण्यजलं समुद्र सहित भवन्तनो मङ्गलं सुधवलः सर्वसुधवलं मणिवारतयासिना सीताः सीताक्षोरुणस्ते गाय वसुपतये कृतायाः अवलिता रौद्रानभूरूपा लाइव की स्टार्ट हो रही। ओम युवा सुवास परिवीतयानां सकुश्रेयान् भवति जायमानः बैंक अकाउंट है। धीरासः कवौ उन्नयन्ति मैंने इसको अनफॉलो कर दिया था। स्वाभानुमुकुन्दाय नमः, श्री कृष्णनाराय नमः, श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। डाटा ऑफ कर दिया। कोई बात नहीं, वही बना दो। आर्टिकल लगवा देना राव। टीका लगा अल्लू लगवा टीका। लीजिए, दीदी। पापा अच्छे लग रहे अच्छे लग रहे, मम्मी से ज्यादा पापा अच्छे लग रहे। पंडित जी लग रहे अभी तो पापा। बना देंगे आप। नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा। अभी एक पूजा हो गया ना सबको। मेरा भी फोन लगाने वाला था। सबको डाला भी अरे नहीं पूजा कर लेना। मुस्तानी पूजा ये यहाँ से हटा लो, है ना। और उसको पंचामृत है ना, चनामृत, वो चनामृत जो है पूरा इसमें डाल के मिला के रख दो। कितने मिनट हो गए उनमें? हाँ, माला के देना। अरे आप हो गया, ये सब हो गया। धूपम मार्गाप सुगंध द्रव्य। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनामि चोरुचिर्यमामि गुरुवासु सत्यनारायणाय नमः। सुगन्धिं द्रव्यं समर्पयामि। सुगन्धद्रव्यान्ते धूपं मार्गापे प्रत्यक्षं दीपकं दर्शयामि। साज्यते सकलवैनां योजितं मया दीपं गृहादेवे सत्रैलोक्यं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए।
इसका कैमरा थोड़ा फटे फटे आ रहा है, हाँ लाइट फिल्टर लगाना चाहिए। लगा कितने नंबर का फिल्टर लगा देखना, तो ये इसमें एक झुमका नंबर का लगाओ और दूसरे नंबर तीसरे नंबर का एक नंबर फिल्टर नंबर का चेक कर लो कौन सा शायद दूसरे नंबर लगा उसने। ये सही है और ये सही है, मिला दी पापा, सही है। ब्राइट दिखना चाहिए थोड़ा, वो अच्छा है तुम्हारा तुमने जो लगा वो अच्छा लग रहा है फिल्टर। अभी क्या करोगे ब्राइटनेस आपने ब्राइटनेस कर दिया, वैसे ब्राइटनेस वाला भाई बैटरी लो जाएगी। यूट्यूब पे डाल दूंगा, डाउनलोड करना। इंस्टा पे शेयर भी कर दूंगा, तुम्हारी आईडी में डाल दूंगा। इंस्टा पे डाल अरे भैया खिड़की इधर खेलो, हाँ खिड़की बगल रही नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगा। हरि ओम अन्नपते नसनो देहि सुमना पुदातारा हरिखौजन्नो देहि पदे संचा दुष्पदे सत्यनारायण नमः लड्डुगोपालाय नमः बालमुकुन्दाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। पूरा खा दो बब्बू। ओम धेन मुद्रां प्रतिग्राह मुद्रां प्रतिष्ठानाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय सब ब्रह्मणे नमः स्वाहा। 4 बार चिल्लाएं, हाथ पिलाने की भावना से, मुख पिलाने की भावना से, जल पिलाने की भावना से, पेट पिलाने की भावना से। पाद्योपाद्यं जलं समर्पयामि मुखे आचमनीय समांगे मुखाय मुख करोना से कन्नम चर्चयामि मध्ये पानीय मुक्ता वक्रस्य प्रचल मुख प्रचल में समर्पयामि करोड़ रत्ना चना जनामि मुख भूमि फलम इदं फलम मया देव स्थापितं पुष्पवते में सदावित भवेत् जन्मने जन्मने इदु फलम मया फला अफला निर्जा अवस्ताजा च पुष्पाणि ग्रहसारि प्रसूतास्थानो मुञ्चन्तु घासः गुरुवासा बाल मुकुन्दाय नमः श्री कृष्णचन्द्राय नमः। भूमि फलम महत् दिव्यं नागवेदलेतं एलानिकं संयुक्तं तां मूलं प्रतिगेयतां मा। भूमि फलम महत् दिव्यं नागवेदलेतं नाम भूमि फलं समर्पयामि भान्ते 7 गुण्यात् हरणं दक्षिणां समर्पयामि। कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे। उधर हो जाओ। ओम हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे विष्णुपदाग्रे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्कणकटे वेणुतले कङ्करं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे तुमुक्तावली नासाग्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं देशासमारोपितवाममागम् आलौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भूर्भुवस्व सत्यनारायण नमः बालमुकुन्दाय नमः विष्णवे नमः रासनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ में पीछे से ले लें। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि सभी 88,000 ऋषियों मुनियों तथा 88,000 मुनियों पुराण शास्त्र के वेदता श्री सूची महाराज जी से पूछा, हे महामुने, किस विधवा अथवा किस तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, हम उसे सुनना चाहते हैं। श्री सूची बोले, इसी प्रकार श्री सूची बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद जी द्वारा पूछे जाने पर श्री भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा उसे कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से
विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और उन्होंने यहाँ अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से उनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। अंकल जी, आपको यहीं रहना है, जब तक पूजा हो रही है यहीं रहना है। सत्यनारायण की कथा है क्या? सबसे पहले ही अपन सत्यनारायण की व्रत कथा करने यहाँ बैठे हैं। नहीं, वो सब बात की दुखी होकर दुखी हो रहे हैं। है ना, किस लघु उपाय से उन सभी भक्तों का, सभी जीवों के कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो तो कृपा करके मैं ये सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। मतलब नारद जी भगवान से कह रहे हैं कि अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, मुझ पे आप कृपा करते हैं, तो भक्तों के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताएं। हे भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से सभी प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण महाराज का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उस व्रत का आपको विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया है और इसे कब करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा, ये श्री सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य आदि की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा सर्वत्र विजय को प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ लेवे। ये सब योग्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर भगवान को निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन करा के उचित दक्षिणा देना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करें। तदनंतर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसा करने से सभी मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा, सरल एवं उत्तम उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथम अध्याय संपूर्णम्। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हेलो, जय श्री राम। मैं ये कथा करके 15 मिनट में फोन कर रहा हूँ आपको ना। सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी को शंख बजाना आता है? शंख बजा दो एक बार, या उनको दे दो, बजाते रहेंगे। प्यास से बेचैन होकर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान जी ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी हो। तब उस समय ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान का मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे इस मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर पूरे ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन में जल्दी उठा, उसी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और
अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और इसके करने से वे ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। तभी से ये विप्र प्रति मास पूर्णमासी के दिन व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण जी के व्रत को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने से सत्यनारायण भगवान का व्रत कहा। यह व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस व्रत को सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम ये सब सुनना चाहते हैं। इसी सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ पूजन कर रहा था, व्रत कर रहा था। उसी समय लकड़हार आया, उसने लकड़ियां बाहर रख दी और विप्र के घर चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा, वे प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र से को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, ये आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस प्रकार के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हार ने अपने मन में संकल्प किया कि आज रात में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का 54 धाम मिले। वह बुरा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वे बुरा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर हुआ और संसार में सब सुखों को बेकर बैकुंठ को चला गया। जिसे खंड पुराण रेवा खंड सत्यनारायण बिंदु कथा श्रुति अध्याय नमो नमो सत्यनारायण भगवान की। श्री सूची बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के कृपावंतों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत का किया। साधु नामक एक वेश्य राजा को व्रत करते थे, उसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उदित से ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वेश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की उत्पत्ति के लिए महाशक्तिमान भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे इस सब का विधान बताइए, मैं भी आपकी कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मुझे कोई संतान नहीं है, विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वेश्य खुशी खुशी अपने घर आया। वेश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं उस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती संसारी धर्मवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था आप उसे पूरा कीजिए। साधु वेश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर व्रत को करूंगा। इसी प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों पश्चात वह लौटा। उसने नगर में सखियों को अपने के साथ अपनी पुत्री को अकेले खेलते देखा। वेश्य ने तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य घर की तलाश की। कंचन नगर एक सुयोग्य पुत्र से अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वेश्य विवाह के समय भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। वह अपने कार्य कुशल साधु जामाता सहित साधु नामक वेश्य अपने जामा सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप इसे रत्नपुर नगर में गया। दोनों ससुर जामाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था।
राजा के दूतों ने अपने पीछे को आते देखे चोरों ने घबराकर राजा के धन को उसी नाव में रख दिया, रखकर भाग खड़े जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देख वे पकड़कर राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, आप आज्ञा दें। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका जो भी धन था सब ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती अपनी पुत्र कलावती के घर बहुत दुखी हुई, दुख को प्राप्त हुई। उसने घर में रखा धन चोर चोरी करके ले गया। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने कलावती सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, जब कलावती से पूछा, हे पुत्री अब तक तू कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता मैंने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार और बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन और व्रत को किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को खेल से मुझकर सभा में ले आया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, हे महानुभावों, तुम्हें भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए तथा जितना धन उनसे लिया था उससे 4 गुना धन आगरा सहित को लौटा कर विदा किया। दोनों वेश्या अपने घर को से फोन आ रहा है। इसी शेष पुराने